सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे। राम 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 जी पधारे। गा 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 मा गा, रे गा मा पा पा मा पा सा रे गा 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 रे गा मा गा गा सा रे रे सा गा रे गा मा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा सा गा रे गा सा गा रे गा मा गा। एक पवित्र यात्रा थी ये, सरल नहीं था चलना। एक पवित्र यात्रा थी ये, सरल नहीं था चलना। कहीं अग्नि थी, कहीं थी आंधी जलना और संभलना। राम नाम के दूर दूर तक गूंज रहे थे नारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे। पधारे राम, हमारे राम, हमारे राम, राम जी पधारे। तीसरे प्रकरण में हमने देखा कि जब लोगों को यह लगने लगा कि कार सेवकों पर चली गोली के बाद अब शायद ही कभी कार सेवा हो, तब भारत के लोग 1992 में पहले से भी ज्यादा संख्या में अयोध्या में कार सेवा करने के लिए जमा हुए। लोगों की भावनाओं के आगे विवादित ढांचा खड़ा नहीं रह पाया और उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को इसके जवाब में बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर केस हुए और रामलला सालों तक अस्थाई मंदिर में तिरपाल में रहे। पत्रकार जया दास अपने स्पेशल शो में एक स्पेशल गेस्ट के माध्यम से युवाओं के प्रश्नों के जवाब दे रही है, जो युवाओं को बताते हैं कि इस मामले में एएसआई के दखल के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने 2010 को अयोध्या राम मंदिर के मामले पर एक फैसला दिया जो किसी को मान्य नहीं रहा, जिसके विरुद्ध सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गए। अब आगे I'm so sorry, I'm late. Makeup's done. I need 2 minutes to change Delhi traffic. दिल्ली के बारे में कोई नई बात बताओ। Are we ready with the introductory edits? Come here. मैं तुम्हें यहाँ से क्यों दूंगा? You start after that. Great. नमस्कार, मैं हूं जया दास और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। हाँ करण, नहीं बस 2-3 घंटे और बस। शालिनी, one sec. शालिनी, सुप्रीम कोर्ट से एनी लेटेस्ट अपडेट्स? यार लोग ना कई अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं, तुम अपना फोन ऑन रखो। I'll keep you posted. Yeah, okay. Okay, bye. हाँ करण बोलो।
Janet, where's Arindam? I don't know where is he. It's breaking news. PM Modi has just tweeted about tomorrow's verdict. Go find him, run. Daljit, where's Arindam? He must be in the editing room. Arindam, there's an emergency. The Prime Minister has tweeted that tomorrow is a verdict. Jay needs you right now. Let's go. You pain. Who's on graphics? ग्राफिक्स में कौन है? I need the breaking news flash right now. Right now. Quick. एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर मामले पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो किसी की हार जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की ये प्राथमिकता रहे कि फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे। ट्वीट के जरिए उन्होंने भारत के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। So unusual. There's no traffic. There's a lot of checking, ma'am. Tomorrow the history of India is going to be facing a judicial test. Absolutely. जाइए। मैडम कहाँ जा रही हैं? जाइए। sorry. सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों की सुनवाई के दौरान अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सदियों से चले आ रहे इस विवाद का अंत होगा। समूचा राष्ट्र पूरी उत्सुकता के साथ इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है शालिनी, आप पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जानेट, इसके बाद क्या क्या है? इसके बाद अयोध्या चलेंगे, वहाँ सुबह से ही मंदिरों में भजन और कीर्तन चल रहा है। अरिंदा, हम लाइव पर कौन है? अरे वो क्या नाम है उसका, दलजीत। हाँ, दलजीत सिंह, जल्दी पैच करो उसे। 25 seconds to go live. Make up out. हाँ दलजीत, सिर्फ आज की बात करनी है, कोई फैक्चुअल एरर नहीं चाहिए। कोर्ट का फैसला आने में देर है अभी। यस, so let's not jump to any conclusions, right? ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर कुछ लोग काफी पॉजिटिव है तो कुछ लोग टेंशन में। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता दलजीत सिंह के पास, जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। दलजीत, वहाँ क्या माहौल है? जी जया, देखिए मेरे पीछे अयोध्या और आसपास से आए लोगों का हुजूम, एक उत्सव सा वातावरण बन गया है। सभी लोग इस उम्मीद में आज यहाँ मौजूद हैं कि वे कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करेंगे और अवध की मिलजुल के रहने की परंपरा को ही आगे बढ़ाएंगे। हालांकि प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह मुस्तैद है।
Jaya, Saxena ji is here. Let's take a break. We'll patch him after that. उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये विश्वास दिला चुके हैं कि राज्य में हर स्थिति से निपटने के पर्याप्त प्रबंध किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार भी हालात पर अपनी नजर रखे हुए है। ठीक है दलजीत, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। आपके पास हम कुछ ही देर में लौटेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आपकी मुलाकात होगी एक स्पेशल गेस्ट से जो राम मंदिर मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे। नमस्ते सर। सर, हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, और अगर आप कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स भी शेयर करें तो हमारे शो के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये यूथ का शो है और यूथ को ये सब डिटेल्स जानना काफ़ी ज़रूरी है। जी, कोशिश करूँगा। जरूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ अयोध्या मामले के इतिहास पर बात करने के लिए मौजूद है जाने माने विद्वान और इतिहासकार हरिप्रसाद सक्सेना जी। 40 दिन में सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई के दौरान एम सिद्दीकी के विधिक प्रतिनिधियों ने माना कि भगवान श्री राम अयोध्या के ही थे, न उनके अस्तित्व पर कोई ऐतराज जताया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हमें गलत जानकारियां मिलती हैं, तो प्लीज सर आप हमारे दर्शकों को इस विवाद पर सही जानकारी दें। जी जरूर। श्री राम जन्मभूमि विवाद का प्रारंभ सन 1528 से हुआ, जिसे हम जन्मभूमि कहते हैं ना। वहां भगवान श्री राम का एक प्राचीन मंदिर था। अब जरा गौर से सुनिएगा जो मैं अब कहने जा रहा हूं। जरा सोचिए कितना भयावह मंजर रहा होगा वो, जब प्रभु श्री राम की पूजा पाठ करते साधुओं की, आम लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई होगी। कहते हैं उस दिन बाबर की सेना ने इतने लोगों को काटा कि पवित्र सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया। तलवारें चल रही थी, तोपें आग उगल रही थी, और श्री राम मंदिर तोड़ा गया। ये सब कैसे शुरू हुआ? मेरा दूसरा सवाल ये है कि व्हाई दिस थिंग्स वर नॉट सॉल्व्ड व्हेन इट हैपेंड इटसेल्फ। ये मामला इतने सालों तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, बाबर के एक सेनापति मीर बांकी ने बाबर के कार्यकाल में श्री राम के उस मंदिर को ध्वस्त किया और उसी के भग्नावशेष से उसी स्थान पर एक ढांचा बनाया, जिसे हमारे मुस्लिम पक्षकार बाबरी मस्जिद कहते थे। इस मामले में एक और आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी बात रखी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्खनन में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जिनसे इस बात का पता चला कि जो बाबरी मस्जिद का 1528 ईस्वी में निर्माण हुआ था, उससे पहले के जो स्ट्रक्चर वहाँ थे, खास तौर से वो गुप्त काल और उसके बाद के जो स्ट्रक्चर्स थे, तो एक बड़ा हॉल था जो गर्भगृह से लगा हुआ था, जो लगभग 12वीं शताब्दी के एक मंदिर का प्रमाण है। उसको संभवतः किसी समय किसी आक्रमण में गिराया गया और पुनः उसकी संरचना की गई, और इन प्रमाणों को वहाँ से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर हमने अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित किया। ये केवल एक जमीन के टुकड़े की कहानी नहीं है जो 1500 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है, बल्कि भारत और विश्व के करोड़ों हिंदुओं का युगों से ये अटल विश्वास है कि भगवान विष्णु राम के रूप में वहीं अवतरित हुए थे, और वहीं पर रामलला का प्राचीन मंदिर था जिसे आक्रांता ने तोड़ा था। ये उसकी भी कहानी है। बाद में अनेक योद्धाओं ने साधु संतों के साथ मिलकर जन्मभूमि को अपने अधिकार में करना चाहा, उसके लिए भरसक प्रयास भी किया, परंतु तत्कालीन शासकों ने ये होने नहीं दिया।
जया, सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फ्लैश कर रहे हैं। सर, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ रही है, जहां फैसला आने में बस कुछ ही देर है। आइए आपको ले चलते हैं सीधा हमारे संवाददाता शालिनी के पास। शालिनी, क्या ताजा जानकारी है? दोनों पक्षों के लोग यहाँ पहुँचना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ रामलला विराजमान के वकील श्री के परासरन जी को हमने देखा, फिर मुस्लिम पक्ष के वकील डॉक्टर राजीव धवन और जफरयाब जिलानी जी को भी हमने आते हुए देखा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 5 जज मौजूद हैं, जिनमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल नजीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष के बाहर वकीलों, पक्षकारों और पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि फैसला आखिर 3/2 होगा, 4/1 होगा, या 5 जजों की राय का अनुपात क्या होगा। हमने बहुत लोगों से बात की और उनमें से काफी लोगों का ये विश्वास है कि फैसला रामलला के पक्ष में ही आएगा। सालों से लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। The facts, evidence and oral arguments of the present case have transferred the realms of history, archaeology, religion and the law. For the case replete with reference to archaeological foundations, we must remember that it is the law which provides the edifice upon which our multicultural society rests. All forms of belief, worship and prayer are equal. In the present case, this court is tasked with an adjudicatory task of unique dimension. The dispute is over immovable property. The court does not decide title on the basis of faith or belief, but on the basis of evidence. The evidence in respect of the possessory claim of the Hindus to the composite whole of the disputed property stands on a better footing than the evidence adduced by the Muslims. We accordingly order... इस वक्त हमारे रिपोर्टर तरुण मौजूद है, जो पल पल की जानकारी हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा रहे हैं। फैसला सर्वसम्मत है, यानी इस फैसले में सभी जजों की पूरी सहमति है। सबसे पहले चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई ने यह साफ कर दिया कि फैसले का आधार साक्ष्य है, आस्था नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो निकल के आ रही है वो ये कि मुस्लिम पक्ष के पास जमीन पर कोई विशेष कब्जा नहीं था और मुस्लिम पक्ष इसे साबित करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए ASI की रिपोर्ट को एक अहम सबूत माना है, जिससे वक्त वक्त पर कई जानकारियां सामने आती रही है। दूसरी सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि केंद्र सरकार मंदिर बनवाने के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन करेगी, जिसमें एक सदस्य निर्मोही अखाड़े का भी अवश्य होगा। तीसरी सबसे अहम बात ये कि अयोध्या में किसी उचित स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन केंद्र या राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। साथ ही निर्मोही अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फैसले से जुड़े और भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस मामले में सत्य की जीत हुई है। अब भगवान श्री राम का मंदिर राम के जन्मस्थान पर ही बनना तय हो चुका है। साथ ही अयोध्या में किसी दूसरे स्थान पर मस्जिद भी बनेगी। फैसले के बाद
रामलला के वकील श्री के परासरन को आप कोर्ट से बाहर आते हुए देख रहे हैं। नाउ वी कैन सी मुस्लिम पक्ष के वकील श्री राजीव धवन जी और अन्य वकील भी बाहर आ रहे हैं। अरे राजीव, आइए। देखिए कितना सुंदर जेस्चर है। रामलला के वकील श्री के परासरन केस में अपने प्रतिद्वंदी रहे श्री राजीव धवन और अन्य वकीलों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इस एक दृश्य में आप भारत की नीति न्याय व्यवस्था का एक सुंदर रूप देख सकते हैं। आइए अलग अलग क्षेत्रों से इस फैसले पर लोगों की राय सामने आ रही है। देश का हिंदू मुसलमान आज मुतमईन है, खुश है। आज संविधान की जीत हुई है। भारत का युवा देश की शक्ति, हम इस फैसले के साथ हैं। जय बजरंगबली। ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ വിധി വളരെയധികം സന്തോഷവും സമാധാനവും തരുന്ന ഒന്നാണ്. அயோத்தியில் நீண்டகால பிரச்சனைக்கு ஒற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு அமைந்திருக்கிறது. இந்த தீர்ப்பை அனைத்து தரப்பினரும் வரவேற்றிருக்கிறார்கள் என்பது மிக மிக ஏற்புடையதாகவும் மனநிறைவு தருவதாகவும் அமைந்திருக்கிறது. सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही रीजनेबल फैसला है। यहाँ दोनों ही कम्युनिटीज़ की जीत हुई है। हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे खुद को सेफ फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके हितों की रक्षा के लिए यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान अभी मौजूद है। ఇది ఒక ల్యాండ్మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అండి. మన భారతదేశ చరిత్రలో ఒక అతి ముఖ్యమైన కేసు ఇది. చాలా మంది అందరూ ఈ కేసుని ఫాలో అవుతూ వచ్చినారనమాట. ఒక 100 సంవత్సరాల పైగా మన దేశంలో జరుగుతూ వచ్చిన ఒక వివాదానికి ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు శ్రీ రంజన్ గొగోయ్ గారు మూలకంగా ఒక ముగింపు కలిగింది. అందరూ చాలా చాలా హ్యాపీ. జై శ్రీరామ్. सारे देश से इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं तो आ रही है और बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री आज के इस फैसले पर अपनी बात रखने वाले हैं। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। साथियों, पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है और कितना मजबूत है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। इस पूरे फैसले पर कई महत्वपूर्ण बातें रामलला के वकील श्री के परासरन जी ने भी कही हैं, जिनका राम में अटूट विश्वास इस पूरे मुकदमे में काफी अहम साबित हुआ। उन्होंने एक्सक्लूसिवली टॉप न्यूज के साथ बात की कि आखिर रामलला इस केस के पिटिशनर कैसे बने। रामलला एंड राम जन्मभूमि are not natural persons. They are only juristic persons and therefore had to be represented by an expert. A retired judge of the Allahabad Court, Devakinandan Agarwal, filed the suit in 1989. The first plaintiff he made was Ram Virajwan, Lord Ram Virajwan, that is Ramlala. They have been maintaining regular pujas and darshan in the temple very regularly. But unfortunately, there is a barricade
they are able to darshan Ram Janmabhoomi only beyond the barricade. They are having to have darshan and worship. So he decided that in order that the matters are expedited and present the case of Ram Lalla, he was filing that suit. He said that in all the 3 previous suits, Ram Virajavan or Ram Janmabhoomi have not been made parties. They have to present their case. Therefore, I am filing this suit. The court had already permitted him to be the next trial and entertain the suit. Arguments are addressed in the case later as whether the suits are maintained by them. That is a different chapter. This is the origin of the filing of the suit. वेलकम सर। थैंक यू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या मामले में मैं कभी फैसला आते हुए भी देख सकूं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रामलला पर फैसला आ चुका है और उस फैसले में 22-23 दिसंबर 1949 का बार बार जिक्र आया है। जब 1949 में विवादित स्थान पर रामलला प्रकट हुए तब भारत नया स्वतंत्र देश था और हमारा संविधान भी लागू होना था। हमारे बीच मौजूद युवाओं का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्हें सच जाने का पूरा अधिकार है। तो सर प्लीज आप हमें ये बताइए कि 1949 में ऐसा क्या हुआ था कि एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग में बदल गई? वैसे तो 1949 की घटना के बारे में अलग अलग दावे किए गए हैं, कई नाम भी सामने आए। बहरहाल वो यूं था कि आज़ादी के बाद एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया। लक्ष्मण किले के घाट पर कुछ लोग इकट्ठे हुए। इनमें गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ, बाबा अभिराम दास, परमहंस रामचंद्र दास थे। कड़ाके की ठंड में इन लोगों ने सरयू में स्नान किया, नए कपड़े पहने और श्री राम के नाम का जप करते रहे। सुबह होते होते सारी अयोध्या नगरी में यह समाचार फैल गया कि रामलला अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हो चुके हैं। उठो भैया, रामलला प्रकट हुए हैं, भीड़ को संभालो। सच है? सुना तो है। मंदिरों में शंखनाद और घंटियां बजने लगे और प्रेस से छपे पर्चों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में भी ये समाचार फैल गए। लोगों की आस्था को विश्वास का संबल मिल चुका था और त्रेता युग के बाद रामलला का नया संघर्ष नव स्वतंत्र भारत में शुरू हो रहा था। एक और अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर सारी नगरी आनंद में डूबी हुई थी। आगे चलकर सारा देश आनंद में डूबा हुआ था। तो दूसरी ओर राजनीति के स्तर पर कई मतभेद भी सामने आ रहे थे। अयोध्या थाने के थानेदार रामदेव दुबे मौके पर पहुंचे और सुबह 9 बजे उस घटना की रिपोर्ट लिखी गई। उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम नेता और देवबंद के उलेमा बार बार नेहरू जी को तार भेजकर उनका ध्यान इस ओर दिला रहे थे। इस बात की खबर जल्द ही सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और कलेक्टर के नायर को भी मिल गई।
गोभी सारू चाय उंडा ठीक है, आपकी बात हुई होगी मुख्य सचिव भगवान सहाय जी से। ये उन्हीं का लिखित संदेश है। प्रिय श्री नायर, हमारी नीति यथा पूर्व स्थिति को बनाए रखना है। दोनों समुदायों की परस्पर सहमति से परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक या छल कपट की स्थिति में परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग किया जा सकता है। संभव हो तो गोली चलाने जैसे बल प्रयोग के क्षोभजनक इस्तेमाल से यथासंभव बचे, ताकि दूसरे मुद्दे ना खड़े हो जाए। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी पर उपर्युक्त आपत्ति लागू नहीं होगी। ये क्या मजाक है? आपको यहाँ का स्थिति का कोई संज्ञान भी है? मंदिर से मूर्तियां हटाना, वो भी इस समय पर। सारा अयोध्या अपना आरा देकर दर्शन का आमादा है। इसका सीरियस रिप्रिकॉशंस हो सकता है। कॉफी क्या हुआ? अब इस तरह नौकरी करना आसान नहीं है, मुश्किल होता जा रहा है। आसान कब था? अयोध्या का मामला उलझता ही जा रहा है। पर आपने भगवान साहब जी को अपनी बात तो कह दी है। मूर्तियां हटाने से मैंने तो सख्त मना कर दिया। कल को वहां कोई उपद्रव हुआ तो who will be responsible? सच तो ये है कि कोई हिंदू पुजारी इस काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने जीवन और मोक्ष को कौन दांव पर लगाना चाहेगा? आप देखना, आज नहीं तो कल सरकार को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। राम सिर्फ एक आस्था का नाम नहीं है, वो हमारे जीवन की गति है। अब वही कोई रास्ता सुझाएंगे। आप कॉफी पीजिए। जल्द ही इस बात की सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत तक भी पहुंच गई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी ये बात छिपी नहीं रही कि रामलला की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को तत्काल उन मूर्तियों को हटाने के निर्देश दिए। कंडन कडत्तिल करुणाकरण नायर, नोन एज के नायर, बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी असमंजस के उस आदेश का पालन करने से मना कर। मूर्ति हटाए जाने से मैं सहमत नहीं हूं। इससे जिले में शांति को खतरा होगा। इससे ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है जो इस विवाद के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। मेरे पास इस स्थिति का समाधान है जिस पर सरकार चाहे तो विचार कर सकता है। और नेहरू जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिख रहे थे। नेहरू जी का यह पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज बन गए। अयोध्या में हुई घटनाओं से मैं परेशान हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय पर गंभीरता पूर्वक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। वहां आपत्तिजनक उदाहरण रखे जा रहे हैं जिनके परिणाम घातक होंगे। सर, क्या कलेक्टर के नायर का मानना सही था? उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल सही था। अयोध्या के मामले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी सहमति भी तो नहीं बन पा रही थी। आखिरकार के नायर को राम मंदिर के हित में लोक भावना का सम्मान करने की अपनी नीति की भारी कीमत चुकानी। बस नमस्ते साहब। साहब आपके लिए तार आए हैं। Dereliction of duty। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ड्यूटी में की गई लापरवाही की हवाला देते हुए मुझे सर्विस से निलंबित किया गया। लेकिन उन्होंने आपकी राम मंदिर से मूर्तियां ना हटाने की सलाह को तो माना था ना? माना तो था,
क्या उन्हें आपके सुझाव पसंद नहीं आए? मैंने अपने सुझाव में तो साफ कह दिया कि अयोध्या का मामले को कोर्ट पे छोड़ दिया जाए जब तक हालात काबू में ना आए। कशा अवरकुल मनसाउला कोर्ट का फैसला आने तक कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर का बाहर जाली नुमा गेट लगा सकता है जहां से श्रद्धालु बाहर से रामलला का दर्शन भी कर सकता है लेकिन अंदर एंट्री ना कर सके। रामलला की नियमित पूजा और भोग लगाने के लिए नियुक्त पुजारियों का संख्या 3 से घटाकर 1 की जा सकता है। एंड द पीपल दोज हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम अराउंड द कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर सिक्योरिटी बढ़ाए जाए। तो अब क्या कोर्ट ही फैसला करे। हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की कि नहीं। अपने निलंबन के खिलाफ के नायर ने सरकार के विरुद्ध न्यायालय का रास्ता पकड़ा, जहां माननीय कोर्ट ने उनके निलंबन को गलत ठहराया और उन्हें पुनः उनका पद वापस कर दिया। और इस तरह काफी लोगों के ना चाहने के बावजूद रामलला गर्भगृह में स्थापित हो गए। रामलला स्थापित तो हो गए लेकिन वे अभी भी बाड़ी में कैद थे। लोगों और रामलला के बीच कांटों की तार थी और अब एक नई लड़ाई शुरू हुई जो सालों तक चली और अंततः सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में फैसला आया। धैर्य और निष्ठा की जीत। ये मंदिर समाज का है। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। देखिए न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार 500 साल के संघर्ष की प्रामाणिक गाथा। अपने राम सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।